हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ए 0.21 हेनरी इंडक्टर एंड ए 88 ohm resistor are connected in series to a 220 volt and 50 hertz AC source. The current in the circuit and the phase angle between the current and the source voltage are respectively. Use pi is equal to 22 by 7. Option first 2 ampere, 10 inverse 3 by 4. Option second 14.4 ampere, 10 inverse 7 by 8. Option third 14.4 ampere, 10 inverse 8 by 7. Option fourth 3 by 2 8 ampere, 10 inverse 2 by 11. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि एक 0.21 हेनरी का इंडक्टर है एंड 88 ओम रेजिस्टर जो है ये दोनों एसी सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है. तो हमें एक तो करंट फाइंड आउट करना है सर्किट के अंदर, सेकंड हमें फाइंड आउट करना है कि वोल्टेज एंड करंट के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो इंडक्टर है एंड रेजिस्टर है वो कनेक्टेड है एसी सोर्स के साथ में. तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो इंडक्टर है ये कनेक्टेड है एंड एक हमारा रेजिस्टर कनेक्टेड है. कुछ इस तरह से एसी सोर्स के साथ में सीरीज में इनको कनेक्ट किया गया है. ये हमारा क्या है, एसी सोर्स है. तो इसके साथ में सीरीज में इनको कनेक्ट कर दिया गया है. ये हमारा रेजिस्टर आर है एंड ये है इंडक्टर एल. तो यहाँ पे जो करंट होगा, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा एसी सोर्स है वो आईआरएमएस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है. यानी कि यहाँ पे जो भी करंट फ्लो होगा वो किस रीडिंग को हम मेजर करेंगे और वो हमारी मेजरमेंट होगा आईआरएमएस वैल्यू को. एंड ये हमें दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज. तो यहाँ से यदि मैं बात करता हूँ आईआरएमएस की, यानी कि इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है हमारे पास. आईआरएमएस हमारे पास होगा वीआरएमएस बाई जेड. बेसिकली ये उसके इक्वल है जिस प्रकार से डीसी सोर्स के अंदर यदि हम करंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास होता है वी बाई आर. तो यहाँ पे हम आईआरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो क्या हो जाएगी वीआरएमएस बाई जेड. वीआरएमएस क्या है, वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है एंड आईआरएमएस हमारे पास है करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. जेड हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस. जेड हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस है सर्किट की. तो सेकंड हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा कि हम जो जेड है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. जेड की जो वैल्यू रहती है हमारे पास ये रहती है आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल स्क्वेयर बाई इसके ऊपर क्या रहता है, रूट रहता है. तो ये हमारे पास आती है जेड की वैल्यू. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और हमारे पास निकल के आता है कि एक्स एल की जो वैल्यू है ये किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. एंड एक्स एल होता क्या है, एक्स एल है हमारे पास इंडक्टर का रेजिस्टेंस है. इंडक्टर का बेसिकली रेजिस्टेंस किस प्रकार से निकाला जाता है, ये हमारे पास होगा ओमेगा इंटू एल. एल की वैल्यू हमें गिवन है, ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. ओमेगा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे पास होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल. ये हमारे पास ओमेगा आ जाएगा एंड ये हमारे पास एक्सएल आ जाएगा. तो इन फॉर्मूलाज से हम जो सभी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन के लिए वो हम निकाल सकते हैं. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो जेड की वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लेते हैं. जेड फाइंड आउट करने से पहले हमें फाइंड आउट करना होगा एक्सएल. एक्सएल की वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा इंटू एल. ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई एफ. 2 पाई की वैल्यू हमें लेनी है 22/7 इंटू एफ. फ्रीक्वेंसी जो है हमारी ये हमें दे रखी है 50 हर्ट्ज एंड एल की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 0.21 हेनरी. तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 66 ओम. 66 ओम आ जाएगा. जब ये हमारे पास 66 ओम है तो जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, आर स्क्वायर. आर की वैल्यू है हमारे पास 88 ओम इसका स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू है हमारे पास 66 इसका स्क्वायर एंड पूरे वैल्यू का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास ये आ जाएगा 110 ओम. ये हमारे पास इस सर्किट का क्या आ जाएगा, इम्पीडेंस आ जाएगा. अब यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आईआरएमएस की वैल्यू. तो आईआरएमएस की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, आईआरएमएस की वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है
VRMS बाय Z। VRMS की वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये हमें दे रखी है 220 वोल्ट, बाय Z की वैल्यू हमने 110 फाइंड आउट कर ली। तो जो करंट निकल के आएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर, यानी कि सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर। एक तो ये हमारा आंसर हो गया। सेकेंडली हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज एंड करंट। बेसिकली जब हम रेजिस्टर एंड इंडक्टर यूज करते हैं तो जो करंट होता है वो लेग करता है किसी एंगल फाई से, तो वो एंगल फाई हमें फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan फाई का। tan फाई हमारे पास क्या रहता है, XL बाई आर। tan फाई हमारे पास रहता है XL बाई आर। ये बेसिकली किस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है कि जो हमारा फेज डिफरेंस है, यदि मैं यहाँ पे करंट को शो करता हूं वेक्टर फॉर्म के अंदर, तो ये करंट किसका है, रेजिस्टर का, सॉरी ये करंट है। एंड जो हमारा वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वोल्टेज हमारा रहता है आगे किसी फेज एंगल से, वोल्टेज हमारा किसी फेज एंगल से आगे रहेगा और करंट हमारा पीछे रहेगा, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमारे पास रहेगा फाई। यहाँ पे ये बेसिकली 90 डिग्री तो तब रहेगा जब हम ओनली क्या यूज करते हैं, ओनली इंडक्टर। जब हमारे पास रेजिस्टर और है साथ में तो ये एंगल हमारे पास फाई कुछ इस प्रकार से बनता है। तो ये फाई हमारे पास रहता है tan फाई की यदि बात की जाए, tan फाई ये हमारे पास वोल्टेज है, tan फाई हमारे पास क्या होगा, tan फाई की वैल्यू बेसिकली क्या रहती है, ये हमारी रिप्रेजेंट करती है फेज डिफरेंस को इन द टर्म्स ऑफ tan थीटा। इन द टर्म्स ऑफ tan थीटा ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी फेज डिफरेंस को। यहाँ पे यदि बेसिकली बात करूं फेज डिफरेंस क्या होगा, फाई होगा। तो tan फाई हम फाइंड आउट करते हैं वो किस प्रकार से निकलता है, XL बाई आर से। XL की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है हमारे पास 66 ओम, एंड R की जो वैल्यू है ये है हमारे पास 88 ओम। तो जब इनको सोल्व करेंगे तो tan फाई की वैल्यू हमारे पास आएगी 3/4। तो यहाँ से फेज डिफरेंस फाई कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा tan इनवर्स 3/4। तो ये हमारे फाइनल आंसर्स हो जाएंगे। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे पास करंट जो निकल के आया है वो है 2 एम्पियर, एंड जो फेज डिफरेंस है फाई tan इनवर्स 3/4, यानी कि हमारा जो आंसर फर्स्ट है ए आंसर वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।